Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are here to continue our yesterday's class. This is your video part second of बेसिस ऑफ केमिस्ट्री. हमने कल अपने बेसिस ऑफ केमिस्ट्री की जो पार्ट फर्स्ट था उसको पढ़ा था एंड आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो यस्टरडे वी हैव लर्नड अबाउट दैट व्हाट आर एटम्स. कि एटम्स क्या होते हैं. दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर या एनी काइंड ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दरली, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट एटम वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द बिग बैंग. जो एटम थे वो किस टाइम पे फॉर्म हुए थे? एट द टाइम ऑफ बिग बैंग फॉर्म हुए थे. दैट इज 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. फिर मैंने आपको बताया था कि आफ्टर मेनी रिसर्चेस कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं एंड दे आर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. मैंने इसके ऊपर कौन कौन से चार्ज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, while neutrons does not have any charge. Masses बताए थे that neutron have mass, proton have slightly less mass and electrons have बिल्कुल slightly बहुत ही कम, ज्यादा बहुत ही कम मास होता है. ठीक है. Then we have discussed about molecules कि molecules क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप्स जो क्या बनते हैं, जो किसी भी दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स को जोड़ के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल कोई भी हमारा बनता है. सो ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन डिटेल. हमने, अगर किसी बच्चे ने जो सेकंड आज वीडियो देख रहा है उसको शायद से समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. सो पहले आप जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको वॉच करें एंड देन वॉच दिस पार्ट. ठीक है. तो आज हम क्या करेंगे, अपना आगे का जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे. एंड ऑल्सो आई हैव गिवन यू सम होमवर्क. मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. आई आस्क्ड यू दैट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन का. मैंने आपको बता दिया था दैट प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, बट आई आस्क्ड यू हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आई होप कुछ बच्चों ने आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया होगा, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये नहीं किया होगा. सो आई मस्ट टेल यू दैट प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, electrons were discovered by J.J. Thomson, he was also a scientist, and neutrons were discovered by James Chadwick. ये इनके names हैं, आप इनको लर्न कर लीजिए. Protons were discovered by Goldstein, electrons were discovered by J.J. Thomson, and neutrons were discovered by James Chadwick. Okay, so moving on to the today's first topic, that is atomic number. Atomic number क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम के अंदर एटम के 3 पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर रिवॉल्व करते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस. सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ एनी एलिमेंट या ऑफ दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का, मैंने आपको कल भी बोला था एलिमेंट हम पढ़ेंगे, आज हम लास्ट में एलिमेंट पढ़ेंगे कि एलिमेंट एक्चुअली में होता है क्या. वैसे आप समझ जाएंगे एटम और एलिमेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं. अब देखो सारे जितने एटम्स हैं सब में सेम प्रोटॉन तो होगा नहीं, वरना आयरन में और मैग्नीशियम में, हाइड्रोजन और हीलियम में, या किसी भी दो एलिमेंट में, किसी भी दो टाइप के एटम में क्या डिफरेंस होता? कैसे वो केमिकली अलग अलग होते, कैसे वो फिजिकली अलग अलग होते? अगर उनके अंदर का जो मटेरियल है वही सेम होगा तो कैसे वो अलग अलग होंगे? उनके बीच में कैसे कोई डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएगा? दैट मीन्स एवरी डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जो एक, अगर मैं एक मैग्नीशियम की बात करूं और एक मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो दोनों में प्रोटॉन्स क्या होंगे? अलग होंगे. इसी वजह से हमने उनके क्या किए? अलग अलग नेम्स रखे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. और डिफरेंट क्यों है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट. अंडरस्टूड? प्रोटॉन्स अलग अलग क्यों होते हैं? प्रोटॉन्स के नंबर अलग अलग क्यों होते हैं? ताकि जो एक एलिमेंट है, एक एटम है, वो दूसरे एटम से क्या कर सके? डिफरेंशिएट कर सके. अब हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, कोई भी एक एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन ही हम ले रहे हैं, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम इज द
एटॉमिक नंबर, जितने ना प्रोटॉन्स होंगे, एक होगा तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, अगर 2 प्रोटॉन्स होंगे तो एटॉमिक नंबर 2 होंगे, अगर 3 प्रोटॉन्स होंगे तो एटॉमिक नंबर 3 होगा, एंड सो ऑन 100 108 तक क्या करती है ये लाइन पूरी हमारी आगे चलती है. सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दैट्स व्हाई हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. दैट्स व्हाई वी से दैट एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बच्चों उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. कितने प्रोटॉन होते हैं? इट कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन, एंड दैट मीन्स इसमें कितना इसका एटॉमिक नंबर होगा? ओनली 1. ऑल्सो जब हम डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, उस टाइम पे हम उसका एटॉमिक नंबर हमेशा राइट हैंड साइड के ऊपर अपर पार्ट में लिखते हैं, और यहां हम लिखते हैं नीचे. मान लो जो ये x है, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज y. y होता है एटॉमिक मास, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, एंड x इज द एटॉमिक नंबर. सो जब भी ये एक तरीका होता है लिखने का, जैसे हम एक अपना नाम एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो हर चीज का क्या होता है? एक वे होता है. तो सेम वे में जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऑन द राइट हैंड, या लेफ्ट हैंड में भी लिख सकते हो, बट ऑन द अपर साइड. ठीक है. तो अगर हाइड्रोजन की बात करो, सो हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन. हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन होते हैं. दैट मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1. ठीक है. मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो मैग्नीशियम में बेटा 12 प्रोटॉन होते हैं. ये आपको आगे चल के लर्न हो जाएंगे, अभी तो हम कुछ एग्जांपल से लर्न कर रहे हैं. तो अगर जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आता है दैट मैग्नीशियम हैज 12 प्रोटॉन, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? So you will tell that the atomic number of magnesium will be 12, क्योंकि प्रोटॉन जितने उतना ही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा. तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 12 हो गया. ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं. सो ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स. कितने प्रोटॉन्स होते हैं इसमें? 8 प्रोटॉन्स होते हैं. दैट मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया. एक और एग्जांपल से कार्बन. कार्बन सबको पता है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं. दैट मीन्स atomic number of proton is 6. So I hope this is clear कि जितने किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है. ओके. नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्लस में प्रोटॉन्स भी होते हैं. तो प्रोटॉन्स तो हमारे पास क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया. लेकिन जब हम उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. व्हेन वी ऐड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन वो क्या बन जाता है? एटॉमिक मास बन जाता है. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक मास. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है मास. मैंने आपको जब प्रीवियस क्लास में न्यूट्रॉन्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था दैट न्यूट्रॉन्स हैव मास. न्यूट्रॉन्स के पास क्या होता है? मास होता है, उसमें कुछ वेट होता है. और अगर मैंने प्रोटॉन्स की बात करी थी तो मैंने ये कहा था कि प्रोटॉन्स में भी मास या वेट होता है, बट स्लाइटली लेसर देन न्यूट्रॉन. प्रोटॉन में भी मास होता है लेकिन न्यूट्रॉन से थोड़ा कम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में तो मास होता ही होता है, जो पूरे एटम का क्या करता है? मास बनाता है. क्योंकि देखो प्रोटॉन में इससे कम है, इलेक्ट्रॉन में तो नेग्लिजिबल है. तो पूरा जो एटम का मास होगा वो किससे पता चलेगा? न्यूट्रॉन से पता चलेगा. That's why we can say that number of protons and number of neutrons, क्योंकि दोनों में क्या है? मास है. तो वो क्या बताएंगे? पूरे एक एटम का मास बताएंगे. And that's why we call it atomic mass. समझ में आया ना? मास किस लिए बोल रहे हैं? मास इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स में भी मास होता है एज वेल एज प्रोटॉन्स में भी मास होता है. And that's why the number of protons plus number of neutrons is known as atomic mass. So we can say the mass of an atom of chemical element, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है is expressed in the atomic mass unit. उसको हम किससे करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट से करते हैं. और एटॉमिक मास यूनिट किससे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एग्जाम्पल से समझते हैं. मैंने बात करी मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स थे. हमने ऊपर भी करा कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है. उसमें मैंने क्या कर दिया? उसमें जितने वैसे इन मोस्टली केसेस जिस भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, इन मोस्टली केसेस आई एम टेलिंग यू, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट इन मोस्टली केसेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इन केस ऑफ मैग्नीशियम 12 protons plus 12 neutrons. That means atomic mass of magnesium is 24. So we can write मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12 और एटॉमिक मास कितना हो गया 24। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में भी क्या होता है बेटा 8 ही क्या होता है प्रोटॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो 8 हो गया, और 8 ही उसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसको लिखते हैं 8 and 16 क्योंकि 8 + 8 16। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, सिंपली अपने माइंड में सॉल्व करके देखिए, दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, एंड इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स, और उसके पास 2 न्यूट्रॉन्स है। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम? तो एटॉमिक मास क्या है? मैंने बोला कि जो 2 है वो उसका एटॉमिक नंबर है हीलियम का, और 2 ही उसमें क्या है न्यूट्रॉन है। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि प्रोटॉन्स कितने, तो हम एटॉमिक मास को कैसे निकालेंगे? सोचा? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ दैट एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन ही तो होता है। अभी ऊपर क्या बताया, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन्स तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गए। सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास कितना हो गया हीलियम का 4, दैट इज हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं 2 4। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर आपके पास आ जाए तो भी समझ जाओ कि वो प्रोटॉन्स के नंबर है, और अगर आपके पास डायरेक्टली प्रोटॉन्स आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज द एटॉमिक मास। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो आई होप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, एंड एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आप लोगों ने, बच्चों ने शायद से नहीं सुना होगा। आइसोटॉप क्या होता है, ध्यान से देखना। एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर्स। देखो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, प्रोटॉन्स हर एटम का सेम होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, दैट एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कुछ ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं सब में, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, प्रोटॉन में कोई चेंजमेंट नहीं आया। अगर मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ एक्स, कोई एलिमेंट नहीं है, अभी इसको मैं दोबारा से प्रॉपर एग्जांपल से समझाऊंगी, लेकिन मान लीजिए एक्स इज एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, और इसमें क्या है 1 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। दैट मीन्स तीनों में प्रोटॉन कितने हैं, 1 1 1 ही है, प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे। लेकिन एक का एटॉमिक मास तो 1 है, दूसरे का एटॉमिक मास 2 है, तीसरे का एटॉमिक मास 3 है। दैट मीन्स किसका नंबर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, किसी में ऊपर नीचे हो जाते हैं। यही बात जब मैंने आपको एटॉमिक मास पढ़ाया था तब बताया था दैट इन मोस्ट केसेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल, बट देयर आर सम केसेस इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। एंड ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका प्रोटॉन का नंबर सेम हो, या यूं कहे कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। We will understand with this proper example. So the example is हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1 1 1। दैट मीन्स तीनों में जो प्रोटॉन का नंबर है दैट इज सेम, दैट मीन्स तीनों का एटॉमिक नंबर इज सेम विच इज 1। लेकिन फर्स्ट होता है जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है बट कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। दैट मीन्स उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, 0। इसका है 1 + 0, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन सेकेंड केस 2 होता है क्योंकि एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। एंड इन थर्ड केस इट इज 3 बिकॉज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। सो यू विल सी दैट 1 1 एंड 1 तीनों में जो प्रोटॉन का नंबर है वो सेम है। फर्स्ट केस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं था, दैट इज 0।
सेकंड केस में एक प्रोटॉन हुआ और थर्ड केस में 2 न्यूट्रॉन्स हुए। अब आप ये सोचो कि न्यूट्रॉन्स के नंबर हम चेंज करें, नहीं, ये ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 3 टाइप के आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्हाट आर देयर नेम्स? फर्स्ट वन इज नोन एज प्रोटियम, फर्स्ट वन जो होता है उसका नेम है बेटा प्रोटियम। सेकेंड वन जो है उसका नेम है ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रीटियम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट होता है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन, दैट इज नोन एज प्रोटियम। Second one which has 1 neutron and 1 proton, that is known as deuterium, and third one is 1 proton and 2 neutrons, that is known as tritium. So हम कह सकते हैं isotopes are those atoms which have same atomic number, or we can say same number of protons but different atomic mass, that means different number of neutrons. जिनके पास प्रोटॉन्स के नंबर सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। देयर इज वन मोर काइंड जिसे हम आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोन्स भी होते हैं लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वी विल रीड और वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द आइसोटॉप्स। हमने सिर्फ आइसोटॉप के बारे में पढ़ना है, जो हमने पढ़ लिया है। आई होप आइसोटॉप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड आइसोटॉप्स, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज एलिमेंट्स। मैं आपसे फर्स्ट वीडियो में कह रही थी कि एलिमेंट्स हम लास्ट में करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर केमिकली सिंपलेस्ट सब्सटेंस, सबसे जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, एंड कंपोज्ड ऑफ एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और कौन सा एटम से बना हुआ है? जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स में और एटम्स में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही चीज होती है। क्योंकि एटम्स को भी हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन फर्दर। एंड सेम वे में केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको भी आप क्या नहीं कर सकते हो, फर्दरली डिवाइड नहीं कर सकते हो। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, बेरिलियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सारे क्या है? सॉरी, Cl। ऑल दीज आर एलिमेंट्स। ये सारे क्या एलिमेंट्स हैं जो हमारे अर्थ पे नेचुरली क्या करते हैं? अकर करते हैं, जिनको हमने आगे चल के मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटेलॉइड्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। वो हमारा आगे का काम है, वो हम जब नेक्स्ट क्लासेस आगे वीडियो करेंगे तब हम पढ़ेंगे। बट एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दैट एलिमेंट्स आर द केमिकली सिंपलेस्ट सब्सटेंस। सबसे जो छोटे सब्सटेंस होते हैं जिनसे आगे चल के क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल से आगे चल के क्या बनता है? कंपाउंड बनते हैं। तो जो सबसे जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जो सेम काइंड के एटम से क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। हाइड्रोजन में सारे एटम्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे। जो सेम काइंड ऑफ एटम से क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर केमिकली सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements that are chemically bound in a fixed ratio। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उनसे जब कोई हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और वो हमेशा क्या करते हैं? एक फिक्स रेशियो में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। दे आर नोन एज कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल H2O। ऑल ऑफ यू विल नो दैट H2O किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट है हमारे पास? 2 एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। एंड कभी भी वो किसी भी कंट्री का हो, किसी कहीं का भी हो, आप कभी भी जब वाटर का फॉर्मूला पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? H2O। कभी भी आप ये नहीं पढ़ोगे HO2, H3O, कभी नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई 2 एलिमेंट ज्वाइन होते हैं किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ज्वाइन होते हैं। और यहाँ पे जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। 2:1 का रेशियो होता है कि हमेशा हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ।
तो आप क्या देख रहे हो कि एक केमिकली सब्सटेंस बना है जो दो डिफरेंट एलिमेंट से क्या बना है। वैसे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए, 2 तो सेम काइंड के हैं और एक डिफरेंट काइंड का है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और एक फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड। मॉलिक्यूल में भी क्या था, केमिकल बॉन्ड बना रहे थे, एक क्या करते रिलेशन को फॉर्म कर रहे थे। एंड सेम वे में कंपाउंड में भी क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। CO2, NH3, आप कहीं पे भी पढ़ लेना बेटा, इसका जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दिस विल बी सेम, हमेशा इनका फिक्स रेशियो होगा, इसका 1:2, इसका 1:3, ऑलवेज सेम फिक्स रेशियो होता है। कंपाउंड जब भी फॉर्म करता है तो उसका क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। और ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज्यादा क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से फॉर्म करते हैं और उनके बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो आई होप कि इस वीडियो में और जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपको जितना भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़ा है वो क्लियर हो गया, क्योंकि जो ये हमारा बेसिस ऑफ केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया। जितना हमें पढ़ना है अभी क्लासेस में, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो इतना वास्ट होता है कि आप उसको कोई 1 या 2 वीडियोस में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बट जितना भी हमारे सिलेबस में जितना भी हमें पढ़ना है उसको हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है। हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देन वी हैव लर्नड अबाउट कि उनको किसने डिस्कवर किया, कितना उसमें मास होता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, what is the difference between atomic number and atomic mass. Then we have studied about isotopes के isotopes क्या होते हैं, and lastly we have studied about elements and compounds. So ये सारी चीजें हमने examples की हेल्प से पढ़ी है। तो I hope कि अब आप लोगों को clear हो गया होगा। And if you have any doubt regarding any topic, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो then you can ask me in online class. आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। You are free to ask me any question, any point. और इसके अलावा भी आप कहीं से और इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप वो भी मुझसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट। मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगी दैट यू हैव टू सॉल्व। उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक इटसेल्फ, इसी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट असाइनमेंट also, then you can ask me. So thank you class. Till then take care of yourself and study well. Thank you class.